हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। हेडिंग डालिए बेटा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इधर सुनिए बेटा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम लोग ई सिंबल से, ऐसे इससे रिप्रेजेंटेट करते हैं। अब पहले आप ये समझ लो ई है क्या, क्या है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इससे आप क्या समझते हो? तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें बताता है कि कौन से टाइप का कोलिजन हो रहा है। टाइप ऑफ कोलिजन क्या बताता है बेटा? कि कौन से टाइप का कोलिजन हो रहा है। जैसे कहीं पर दो ऑब्जेक्ट टकरा रहे हैं, अब टकरा के अलग हो जा रहे हैं या उनका शेप बिगड़ जा रहा है, तो उसमें कौन से टाइप का कोलिजन हुआ? वो इलास्टिक कोलिजन था या इनइलास्टिक कोलिजन था या परफेक्टली इनइलास्टिक था, मतलब ये पार्शियली इलास्टिक था, पार्शियली इनइलास्टिक था। तो उसको देखकर तुम बता नहीं सकते। तो उस चीज को डिफाइन करने के लिए आया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कि किस टाइप का कोलिजन हो रहा है। वो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है या इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, या फिर पार्शियली इलास्टिक है या पार्शियली इनइलास्टिक है। ये चीज हमें कौन डिटरमाइन करके बताएगा? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये बात मैंने आपको याद कर लो, अगर ई की वैल्यू 1 होती है, अगर ई की वैल्यू क्या आती है बेटा 1, तो वहां समझ जाना कि वो कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है। अगर ई की वैल्यू आ जाती है 0, तो समझ जाना कौन सा कोलिजन है, इनइलास्टिक कोलिजन है। अगर ई की वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 आती है, तो वो क्या है, पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली का मतलब इलास्टिक भी है इनइलास्टिक भी है। जो हम लोग डेली बेसिस पर देखते हैं कोलिजन, जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं कार पीछे से आई, ट्रक के टकरा गई, दो कारें आपस में ही टकरा गई, तो वो क्या है, इलास्टिक है इनइलास्टिक है, पार्शियली इलास्टिक इनइलास्टिक है। अच्छा, कोई चीज परफेक्ट होती है? कोई चीज परफेक्टली होती है? नहीं। तो कोई चीज परफेक्टली इलास्टिक तो है नहीं ना, कोई चीज परफेक्टली इनइलास्टिक है, यानी पार्शियली इलास्टिक है पार्शियली इनइलास्टिक है। तो ई की वैल्यू 1 होती है तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, सिलेबस में, तो सिलेबस में तो परफेक्टली इलास्टिक भी आएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक भी आएगा, और पार्शियली इलास्टिक और इनइलास्टिक भी आएगा। तो अगर ई की वैल्यू 1 आती है तो कौन सा कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन। अगर ई की वैल्यू 0 आती है तो क्या होगा, इनइलास्टिक कोलिजन होगा। अगर ये आती है तो पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन होगा। बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर है? अच्छा, तो अब थोड़ा सा एक चीज समझिए कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बताता है, ये बात तो समझ में आ गई होगी। इसको कैसे डिफाइन करें हम, कैसे डिफाइन किया जाए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को? ये तो हमें पता चल गया कि ये बताता क्या है। बताओ क्या बताता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? कि कोई कोलिजन इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, या फिर पार्शियली इलास्टिक है या पार्शियली इनइलास्टिक है। ठीक है, बट डिफाइन कैसे करोगे इसको, बताओ। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक कोई ऑब्जेक्ट है, एक कोई बॉल है, इसकी वेलोसिटी u1 है, ठीक है। ये दूसरी बॉल है, ये इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा, u2 है, और मैंने कह दिया जो u1 वेलोसिटी है वो ग्रेटर है u2 से। इसकी वेलोसिटी क्या है, इससे ग्रेटर है। अब तुम खुद बताओ, इसकी वेलोसिटी बड़ी है तो ये जाके इससे लड़ सकती कि नहीं, और लड़ेगी तो ये क्या होगी, क्या होगी, डिफॉर्म होगी। मतलब ये लड़ेंगी तो डिफॉर्म होंगी ऐसे करके, मतलब शेप उनका क्या हो जाएगा, बिगड़ेगा, और बिगड़ने के बाद शेप वापस से क्या हो जाएंगी, इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी। आपको क्या दिखा, पहले वेलोसिटी u1 u2 थी इनिशियल, टकराने के बाद वेलोसिटी क्या हो गई, v1 v2, है ना। ये तो कौन से कोलिजन हुआ, इलास्टिक, जिसमें शेप साइज वापस रिगेन हो जाता है। अगर यहीं तक की बात करें तो कौन सा कोलिजन है, जब जुड़ जाते हैं आपस में और एक साथ बढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन। बताया था ना, इन इलास्टिक कोलिजन में सेपरेट नहीं होते हैं, जब दो बॉडी आपस में लड़ती हैं तो आपस में स्टिक हो जाती हैं और एक साथ चलती हैं एक ही वेलोसिटी से, वी कंबाइंड। याद आया, इसको क्या कहते थे, इन इलास्टिक कोलिजन। बात आई समझ में? अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं ई क्या है, ई,
तो आप कहोगे ई क्या है, बोलो क्या है ई? ई है रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। क्या बोला बेटा? सुनो अच्छा, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा बेटा आफ्टर कोलिजन? रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन का मतलब क्या होता है कि ये v2 वेलोसिटी है, ये v1 है, v2 में से v1 को क्या कर दोगे माइनस, v2 में से v1 को क्या कर दोगे, उसको कौन सी वेलोसिटी बोलोगे? रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये बिफोर कोलिजन की वेलोसिटी और ये आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी क्या कहते हो? ये कौन सी वेलोसिटी है? बिफोर कोलिजन। ये क्या है? आफ्टर कोलिजन। यानी कोलिजन होने के बाद इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? ये v1 और v2। तो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, कौन सी कोलिजन? ये होता है तुम्हारा क्या ई। या फिर और क्या बोल सकते हैं बोलो? अच्छा एक मिनट, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होगी? v2 माइनस v1, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? v2 माइनस v1 अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन ये है, इसको क्या लिखोगे? यहां पे कौन सी वेलोसिटी बड़ी है? u1। कौन सी छोटी है? तो किसको किससे माइनस करेंगे? u1 से u2, बड़े से छोटे को माइनस करते हैं। और फाइनल में v2 बड़ी है और v1 छोटी है, तो v2 से किसको माइनस किया? v1 को। तो क्या आ गया e? ये e का डेफिनेशन आ गई। यही है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की परफेक्ट डेफिनेशन। ठीक है, क्या है? ठीक है, क्या होता है? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो ये क्या है फॉर्मूला ई का? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ठीक है, या फिर तुम इसको क्या कह सकते हो? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये भी इसको बोल सकते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि आफ्टर कोलिजन ये टकराने के बाद सेपरेट हो रहे हैं, तो सेपरेशन के बाद की वेलोसिटी है। और ये कौन सी वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये दोनों आपस पास में आ रही हैं, अप्रोच कर रही हैं एक दूसरे को, तो अपॉन में क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बोलो ये बात भी समझ में आई? तो इसकी टोटल कितनी डेफिनेशन, मतलब टोटल कितने फॉर, यही सेम चीज है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, या फिर v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, या फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये है बेटा E। बोलो E समझ में आया? क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और ये हमें केवल और केवल क्या बताता है कि कौन से टाइप का कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक है या फिर इनइलास्टिक है। अगर E की वैल्यू 1 होगी तो इलास्टिक कोलिजन, E की वैल्यू 0 होगी तो इनइलास्टिक कोलिजन। अगर E की वैल्यू 1 से कम और 0 से बड़ी होगी तो पार्शियली इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन। बोलो ये बात समझ में आ गई है नहीं? इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से। चलो देखो बेटा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कोफिशिएंट, अच्छा ये बताओ, अगर इलास्टिक कोलिजन कहीं हो रहा हो, क्या हो रहा हो? इलास्टिक कोलिजन, और इलास्टिक कोलिजन 100% हो रहा हो। 100% का मतलब आप सभी बच्चे समझ गए होंगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। क्यों? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो आप वहां क्या लिखोगे? u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। बोलो सही है? ये कब आएगा?
फॉर्मूला क्या था? E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। और मान लो इलास्टिक कोलिजन है, और इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू क्या होती है? 1। अगर आप यहां 1 पुट करोगे तो क्या होगा? V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस, ये आपका आ गया परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का फॉर्मूला। तब E की वैल्यू क्या होती है? 1। E की वैल्यू जब 1 होती है तो रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन होता है। रुक जा कि नागमणि लेके जाएगा। अरे बता रहे, पेशेंस रख लो थोड़ा, ये नोट हो गया। जैसे कह रहा था ये भी टीचर बनेगा हमारे जैसे। अबे भाई आराम से, तेरे को देख के रावण भी शर्मा जाएगा। अखिलेश कुछ पीछे टच तो नहीं हो रहा? शांति से बैठ जा। तो बैठो पढ़ो। चलो हो गया बेटा। अच्छा, अगर आपके पास परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो तब क्या होगा? ये कंडीशन समझ में आई कि नहीं? इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू क्या होती है? E मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होती है? 1। तब रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन किसके बराबर होगी? रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कौन सा कोलिजन बेटा? इनइलास्टिक कोलिजन। बताओ बेटा इनइलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होता है? अच्छा सभी बच्चे जरा देखो, ये और ये, इसकी वेलोसिटी u1 थी, इसकी वेलोसिटी u2 थी, यही थी या नहीं थी? जब ये दोनों, अच्छा u1 क्या था? ग्रेटर था u2 से। अब ये दोनों आपस में टकरा गए, अब टकराए तो इनका शेप क्या हो गया? डिफॉर्म। अब जो इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, लेकिन ये अलग थोड़ी ना होंगे, अलग थोड़ी ना होंगे। अब ये दोनों स्टिक हो गए, v कंबाइंड वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे। एक मिनट, अब ये बताओ क्या निकला था इलास्टिक कोलिजन में? u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। अच्छा तुम लोग बताओ, अब ये दोनों सेपरेट तो है नहीं, तो इनकी वेलोसिटी, इन दोनों की वेलोसिटी क्या है? vc, यानी v2 और v1 दोनों क्या हो गए? बराबर नहीं हो गए। अगर दोनों बराबर होंगे तो v2 माइनस v1 क्या हो जाएगा? 0। तो यानी u1 माइनस u2, यानी u1 की वेलोसिटी किसके बराबर होगी? तो v2 इज इक्वल टू v1 हो जाएगा। तो v2 और v1 एक ही तो होगा, क्योंकि दोनों एक साथ ही तो चल रहे हैं। रुक जाओ अभी, जब ये होगा, इतनी बात समझ में आई है नहीं है? पहले ये बताओ, ये हटा दो अभी थोड़ी देर के लिए। ठीक, इतनी बात समझ में आई? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? जब दो ऑब्जेक्ट चल रहे होते हैं, आपस में जैसे ही टकराते हैं तो टकराने के बाद वो स्टिक हो जाते हैं और एक साथ जुड़ के आगे बढ़ते हैं। तो अब इनकी v2 और v1 में कोई डिफरेंस है वेलोसिटी में? नहीं, v1 और v2 दोनों सेम हो गए, v1 और v2 दोनों सेम हो गए। तो फॉर्मूला क्या था? E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ये था, ये था। रुक जाओ, E की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। E की वैल्यू क्या हो गई? 0। किसके लिए? इलास्टिक कोलिजन के लिए। किसके लिए? इनइलास्टिक कोलिजन के लिए। E की वैल्यू क्या हो गई? 0। बात समझ में आ रही? और कैसे 0 हुई ये तो हमको प्रूफ करना है ना, यही तो प्रूफ करना है ना। इनइलास्टिक के लिए E 0 होता है, कैसे प्रूफ करोगे? जैसे इनइलास्टिक के लिए E की वैल्यू 1, तो v2 माइनस v1 का डिफरेंस क्या है? v2 माइनस v1 में कोई डिफरेंस है नहीं, 0 अपॉन u1 माइनस u2, यानी E बराबर क्या आ गया? मतलब इनइलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू क्या होती है? 0। अब आपको वेलोसिटी पता करनी है कि v1 v2 के बराबर है। चलो पता करके देख लेते हैं, मैं बताता हूं। सुनो इधर, सुनो,
अब तुमको पता है इन इलास्टिक कोलिजन 0 है, तो यहां 0 रख दो, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ये इधर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0, यानी v2 माइनस v1 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी v2 बराबर, आपको दिख रहा है v2 वेलोसिटी किसके बराबर है, इन इलास्टिक कोलिजन में v2 v1 एक दूसरे के बराबर होती हैं, ये भी मैंने प्रूव आपको कर दिया। इलास्टिक में 1, वो इन दोनों का जो रेशियो होगा डिवाइड करोगे 1 ही आएगा, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी ये रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइड करोगे ई की वैल्यू, हाँ वैल्यू तो दी रहेगी ना, बात समझ में आ गई। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होती है 1, और इन इलास्टिक के लिए क्या होती है 0, और पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इन इलास्टिक, यानी प्रैक्टिकल, फॉर प्रैक्टिकल कोलिजन, लिख लो बात ये, फॉर प्रैक्टिकल कोलिजन। प्रैक्टिकल कोलिजन मतलब समझ रहे हो, जो हमारी डेली बेसिस पर होती हैं, जो कोलिजन डेली लाइफ में डेली बेसिस पर होती हैं, उनमें ई की वैल्यू क्या होती बेटा, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। ये बात आपको पकड़ लेनी है कि प्रैक्टिकल कोलिजन जितने भी होते हैं उसमें ई की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी होती है। क्लियर हो गया, नोट कर लो जल्दी से। हो गया, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब फिर न्यूमेरिकल आया है, अब किसको एग्जांपल के लिए पकड़ा जाए, चलो। तो बेटा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का क्या फॉर्मूला है, जल्दी से बोलो, E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, और E हमें क्या बताता है, टाइप ऑफ कोलिजन, कि कौन से टाइप का कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक, इन इलास्टिक या पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इन इलास्टिक, दैट्स इट। चलो ये फ्लोर है, फ्लोर समझते हो ना, आटे वाला फ्लोर नहीं है, ये जमीन वाला फ्लोर है, आटा वाला फ्लोर नहीं है, ठीक है। एक बॉल है ऊपर से छोड़ी गई, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी बोली जा रही है u है, इसकी वेलोसिटी कितनी है u, ठीक है। अब मैं इसी के क्वेश्चन करा रहा हूं, और इनके बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वो दिया गया है e, क्या दिया गया है e, और ये क्या है फ्लोर, फ्लोर जो है बेटा वो रेस्ट में है, फ्लोर किस में है, अब फ्लोर तो मूव करेगा नहीं, जमीन तो ऊपर आएगी नहीं, आ सकती क्या, हाँ लिफ्ट की बात अलग है, कॉन्सेप्ट में आती है, वही तो मैं कह रहा हूं, लिफ्ट की बात अलग है, हाइड्रोलिक की बात अलग है, ये जमीन ऊपर नहीं आएगी ना, तो ये फ्लोर किस में है, रेस्ट में है। ये बॉल हमने ऊपर से छोड़ी है, इसकी बॉल की वेलोसिटी कितनी है u, बॉल की वेलोसिटी कितनी है, और इसके और फ्लोर के बीच में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है e, क्या है e। अब आपसे पूछ रहा है जब ये बॉल आएगी और यहां टकराएगी, तो टकराने के जस्ट बाद जैसे ही ऊपर जाएगी, तो जैसे यहां से छोड़ा तुमने तो ये नीचे गिरेगी और उछलेगी, और जैसे यहां उछल कर आएगी तो इस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कुछ समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने, फ्लोर है, ऊपर से मैंने एक बॉल ऐसे छोड़ी, तो बॉल नीचे जाएगी, टकराएगी, और टकराने के बाद वो ऊपर जंप करेगी, भाई माननी सी बॉल, बॉल ऐसे छोड़ोगे तो ऊपर जंप करेगी, तो जंप करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी उस समय, क्वेश्चन ये है। टकराने के जस्ट पहले वेलोसिटी u है, टकराने के जस्ट बाद वेलोसिटी v है, और वो वेलोसिटी v क्या है, यही आपको निकालना है। अच्छा तुम कुछ सोचो, अगर ये इनइलास्टिक कोलिजन होता तो बॉल ऊपर ना आती, दोनों स्टिक हो जाते, लेकिन बॉल टकरा के ऊपर आ रही है, इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन है, बात समझ में आ रही है। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो v की वैल्यू तुमको निकालनी है, यहां पे क्या निकालनी है v की वैल्यू। तो बेटा अच्छा ये बताओ वेलोसिटी बिफोर कोलिजन क्या है, वेलोसिटी बिफोर कोलिजन क्या है, बिफोर बॉल की पूछ रहा हूं मैं, बॉल की पूछ रहा हूं u, और आफ्टर कोलिजन क्या है
वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन, बोलो v है, ये भी है वेलोसिटी ऑफ बॉल। बॉल की वेलोसिटी मैं पूछ रहा हूं, कोलिजन होने से पहले बॉल की वेलोसिटी u है, कोलिजन होने के बाद बॉल की वेलोसिटी v है। चलो फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, यही था या नहीं था? अच्छा ये बताओ, ये है, इसका मास होगा m1 तो इसकी वेलोसिटी होगी u1, इसका मास है m2। भाई कुछ बॉल का भी मास होगा, कुछ फ्लोर का भी मास होगा, ठीक है। ये बॉडी फर्स्ट हो गई, फिर यहां टकराएगी सेकंड और थर्ड यहां पर आएगी। v2 माइनस v1 ये फाइनल वाली है। अब सभी बच्चे ये बताओ, v2 माइनस v1, v2 किसकी वेलोसिटी होगी, फ्लोर की, और v1 किसकी होगी, वॉल की, बॉल की। v2 किसकी वेलोसिटी है, फ्लोर की, फ्लोर किसमें है, रेस्ट में, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, माइनस बॉल की वेलोसिटी फाइनली क्या है, v, वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन क्या है, v, तो माइनस v। क्या ये बात समझ में आई है नहीं आई? अच्छा बिफोर कोलिजन, ये तो टकराने के बाद की बात थी, टकराने से पहले आओ। तो टकराने से पहले u1, बॉल की वेलोसिटी क्या थी, u, लेकिन एक बात देखो, ये वाली वेलोसिटी ऊपर हमने क्या ली थी, पॉजिटिव, तो नीचे साइड गिर रही है तो वेलोसिटी क्या लोगे, नेगेटिव। ये बात मैंने आपको बताया था ना कि अगर एक डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरे डायरेक्शन में, अगर ये वाली वेलोसिटी ऊपर जो जा रही है इसको तुमने क्या लिया है, पॉजिटिव, तो ये जो वेलोसिटी नीचे गिर रही है इसको क्या लोगे, तो यहां क्या लिखोगे, माइनस यू, माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लोर क्या है, रेस्ट में, 0। भाई फ्लोर तो नहीं घूमेगा ना इधर से उधर, ऊपर नीचे होगा, फ्लोर तो वहीं टिका हुआ है, तो फ्लोर की वेलोसिटी क्या है, रेस्ट में। ये ऑब्जेक्ट 1 था, ये ऑब्जेक्ट 2 था, लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। ऊपर अगर आओगे तो ये ऑब्जेक्ट 2 की वेलोसिटी 0 है, ऑब्जेक्ट 1 की वेलोसिटी v है आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन की बात करो तो इसकी वेलोसिटी माइनस यू, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि वेलोसिटी इसकी नीचे की तरफ है, और माइनस 0, 0 का मतलब फ्लोर तो रेस्ट में है, तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, यानी क्या आएगा, माइनस v अपॉन माइनस, तो क्या आ गया, v इज इक्वल टू, तो ये आया बेटा v बाई यू इज इक्वल टू e, तो v बराबर क्या आ गया, eu, तो v बराबर क्या आ गया, eu समझ गए हो, v बराबर क्या आया, आंख में मोतिया बिंदु ही का खातिर, eu। अब ठीक है, v बराबर eu, समझ में आई बात नोट कर लो। तो वेलोसिटी बिफोर आफ्टर कोलिजन क्या होगी, v इज इक्वल टू eu, क्लियर हो गया, eu, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे फिर आते हैं। बेटा एक न्यूमेरिकल इसी के जैसा हम दे रहे हैं, एक बॉल है नीचे की गिर रही है, इसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और यहां पे जो E की वैल्यू है वो दी गई है 1/2। तो बॉल जब कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये निकालना है। सेम क्वेश्चन है, अब की बार वैल्यू दे रखी है, बॉल ऊपर से गिर रही कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से, E की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2। अच्छा 1/2 क्या है ये बताओ, इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक है, पार्शियली इलास्टिक है, पार्शियली इलास्टिक है ना, 1 और 0 के बीच में वैल्यू है, इसका मतलब E की वैल्यू है, U की वैल्यू है, और V की वैल्यू तुम्हें निकालना है। तो बताओ बेटा, सुनो ओ भैया, जब ये नीचे गिरेगी E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, बात समझ में आई इतनी? बताओ V किसमें है, फ्लोर, रेस्ट में, इसकी वेलोसिटी माइनस V1 क्या है, V1 V है, आफ्टर कोलिजन की बात हो रही, यही देख रहे ना तुम काम। U1 बिफोर कोलिजन क्या होगा, बिफोर कोलिजन का मतलब ये नीचे गिर रहा है तो क्या लिखोगे, -10, फिर माइनस U2, U2 फ्लोर किसमें है, रेस्ट में, यानी 0, यानी माइनस V अपॉन -10, माइनस से माइनस कैंसिल, E की वैल्यू क्या है, 1/2 इज इक्वल टू V बाई 10, 2 1 2 2 5 10, यानी V इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब आप देख सकते हो वेलोसिटी कम हो गई है,
गिरा था 10 मीटर पर सेकेंड से और उछला कितने मीटर पर सेकेंड से? क्लियर हुआ? हाँ, अभी उसकी कहानी आएगी, सब्र रखो, गम खाओ, जल्दी नोट करो। आया? वेरी गुड। अब चलिए, अब यही प्रोसेस अब लिफ्ट के अंदर करते हैं। अब फ्लोर को मोशन कराते हैं। अभी तक फ्लोर किस में था? रेस्ट में। अब फ्लोर को मूव कराते हैं। किसको मूव कराएंगे? ये चीज नहीं समझ में आई? आई? ये बॉल आफ्टर कोलिजन की कहानी, ये बिफोर कोलिजन की कहानी है। दोनों की वेलोसिटी रख दी है। डायरेक्शन देख के नेगेटिव और पॉजिटिव रखना है, दैट्स इट। आगे बढ़े, चलो जरा ध्यान से देखिएगा। अब की बार जो बेटा फ्लोर है, फ्लोर मतलब अब की बार लिफ्ट का फ्लोर है, और लिफ्ट का फ्लोर जो है 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है। इसका मास कैपिटल एम है, और बॉल ऊपर से गिर रही है, और बॉल की वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। बेटा ध्यान से सुन लेना। और इसका मास का वेलोसिटी कितना है? मास कितना है? स्मॉल है। इस छोटी सी बॉल का मास कितना है? अच्छा ये बताओ, अगर साइकिल वाला एक ट्रक आ रहा है साइकिल वाला अगर ट्रक आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, साइकिल वाला है 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। अब ये दो, साइकिल वाला ट्रक से जब लड़ेगा तो साइकिल वाले को तो बहुत फर्क पड़ेगा, मैनू फर्क पड़ता है, ऐसा ही बोलेगा। ट्रक वाले पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं। उसकी वेलोसिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो सीधे निकल जाएगा, क्योंकि मास इसका क्या है? मास ऑफ द फ्लोर इज मच 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 मगर मच ग्रेटर देन स्मॉल है। भाई मास बहुत ज्यादा है ना फ्लोर का इन कंपैरिजन टू बॉल। जैसे कि ट्रक का मास बहुत ज्यादा है और साइकिलिस्ट का मास बहुत कम है, तो साइकिलिस्ट वाला अगर आके ट्रक को ठोक भी देगा तो ट्रक पे कोई भी असर नहीं पड़ना। हाथी अपनी चाल चलता ही रहेगा, कुत्ते आके चाहे इतने लड़ते रहे, नहीं कहावत कहना ये चाहते हैं कि कहना ये चाहते हैं कि भाई हाथी चाल चल रहा है, हाथी की जो रफ्तार है वो वही रहेगी, फिर चाहे जितनी चींटियां कुत्ते जो भी आना लड़ जाए, हाथी की चाल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना। तुमको नहीं बोलना यार, हम एक कहावत का दूसरा वर्जन बना रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने लिया अखिलेश नाम बात समझ में आई इतनी? अच्छा सुनो आगे। अच्छा अब बताओ, ये फ्लोर ऊपर जा रहा है, बॉल नीचे गिर रही है। जब बॉल इससे टकराएगी तो फ्लोर की वेलोसिटी पे कोई असर पड़ेगा? नहीं। फ्लोर का मास बहुत ज्यादा है, फ्लोर अपनी ही चाल चलेगा, चाहे उस पर चाहे जितनी बॉल फेंक दो, इसकी वेलोसिटी यही रहेगी, इसकी वेलोसिटी पे कोई भी असर। सीधी सी बात है यार। अब तुम जाके दीवार पे लड़ जाओ जाके तो तुम्हारी तो वेलोसिटी चेंज होगी, दीवार तो वहीं खड़ी रहेगी ना। तो ध्यान से सुनना। अब ये ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, नीचे आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये बिफोर कोलिजन। रुक जाओ, ये बिफोर कोलिजन। अब बॉल यहां गिरेगी तो टकरा के ऊपर आएगी। अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर कोलिजन? अब कुछ समझ में आया क्वेश्चन? अब की बार फ्लोर भी मूव कर रहा है ऊपर, तो जब ये टकरा के ऊपर बाउंस करेगी तो अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? फिर से वही फॉर्मूला लगाओ, क्या? E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। अब चलो वेलोसिटी रखो, देखते हैं कितने बच्चे निकाल लेते हैं। ये है बिफोर कोलिजन, ये है आफ्टर कोलिजन। अरे तो E के बिना निकलेगी कहां? E की वैल्यू 1/2 है, निकालिए अब। चलिए, तो हमारे यहाँ एक बिटिया है, उसका आंसर आ चुका है कितना? सिमर, सिमर का आंसर आ चुका है 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि एकदम सही है। चलिए अच्छा, अब देखिए यहां क्या रखना है? वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन का मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है? v, और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 2। अब जरा ध्यान से सोचना, इसकी वेलोसिटी भी ऊपर ही लोगे यानी v, माइनस इसकी वेलोसिटी क्या लोगे? 2, v माइनस 2,
या 2 माइनस वी? बोलो 2 माइनस वी है, V2 है ना, V2। सेकेंड ऑब्जेक्ट ये है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये है। सेकेंड की वेलोसिटी क्या है? 2, तो यानी 2 माइनस वी अपॉन, बताओ U1, U1 की वेलोसिटी क्या है? 10 नीचे गिर रहा है तो क्या लिखोगे? -10, -10 माइनस U2 कितना है? U2 मतलब फ्लोर की वेलोसिटी कितनी है? 2, लेकिन ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव ही लिखोगे। सही है, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो नेगेटिव, दैट्स इट। आया समझ में? E की वैल्यू क्या है? तो E की वैल्यू क्या आ रही है? 2 माइनस वी अपॉन -2 माइनस 10 माइनस 12। बोलो सही है? E की वैल्यू क्या लिखोगे? 1/2 इज इक्वल टू 2 माइनस वी अपॉन -12। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 है, 2 6 जा 12, 6 इधर आएगा तो 2 माइनस वी इज इक्वल टू -6। बोलो सही है? सही है। अब प्लस का 2 है, उधर भेजोगे तो क्या जाएगा? माइनस का 2, तो यानी -v इज इक्वल टू -6 -2, यानी कितना आएगा बेटा? -v -8, माइनस से माइनस कैंसिल, v इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब अब बॉल की स्पीड क्या हो गई है? घट के 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। पिछली बार देखो 5 थी जब फ्लोर रेस्ट में था, अब की बार फ्लोर भी मोशन में, इसलिए वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा है, 8 मीटर पर सेकेंड। बोलो समझ में आया या नहीं आया? सिंपली आपको ये ऑब्जेक्ट 1 है तो इसकी वेलोसिटी U1 V1 होगी, ये ऑब्जेक्ट सेकंड है तो इसकी वेलोसिटी V2 और U2 होगी। सीधी सी बात है, समझ में आ गई बात? एक और दे इसी तरह का। चलिए हटाएं इसको, कंफर्म। चलो ये फ्लोर है, ये फ्लोर किसका फ्लोर है? ये है लिफ्ट का फ्लोर। हाँ, मैं फ्लोर के नीचे दब जाइयो तुम। बात समझ में आई? तो कौन सा फ्लोर है? अबे मेरे घर का नीचे फ्लोर बहुत बड़ा है। ये क्या है? फ्लोर किसका? लिफ्ट का। ये फ्लोर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। बॉल टकराएगी, टकराने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? चलिए सभी बच्चे निकालिए। और E की वैल्यू क्या है? E की वैल्यू है भैया 1/2। चलो फाइंड करिए। इधर सुनो, E का फॉर्मूला क्या है? V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस, अच्छा गौर से सुनिएगा ए भैया, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, समझ रहे हो ना? आफ्टर कोलिजन रखना पहले। तो इसकी वेलोसिटी क्या है 2 वाले की? V2 क्या है? 4, वो भी ऊपर की तरफ, माइनस इसकी वेलोसिटी क्या है? नहीं पता, V। U1 ये नीचे गिर रहा है तो क्या होगा? -15, और ये ऊपर जा रहा है तो माइनस का 4। बोलो सही है? और E इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 4 माइनस वी अपॉन -15 -4। सही है? आया इतना है? नहीं आया? अच्छा E की वैल्यू क्या है? 1/2 इज इक्वल टू 4 माइनस वी अपॉन -19। ये इधर चला जाएगा। क्या हुआ? बहुत लंबा करो, ठीक है क्या? इतना आया? तो ये कुछ कटेगा, ये -19/2 आ जाएगा और 4 माइनस वी हो जाएगा। ये 2 2 2 2 2 2 कितनी डिटाइट? हाँ, तो 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, तो 9 पॉइंट। अबे भाई कौन सी मैथ पढ़ते हो तुम? 2 5 जा 10, तो -9.5 इज इक्वल टू 4 माइनस वी, यानी -v इज इक्वल टू -4 -9.5, यानी आएगा 13, माइनस का 13.5 माइनस वी, माइनस से माइनस कैंसिल, v इज इक्वल टू 13.5 मीटर पर सेकेंड। खत्म। और तुम देख लो जरा, इसकी वेलोसिटी 15 थी, उसकी 13 आ रही, मतलब सही है, कमी तो आ रही है उससे। तुम्हारा कितना हो रहा? नहीं, तुम्हारा इनका आंसर मैच कर रहा था। चलो अच्छा, कितने बच्चों को यहां तक की बात समझ में आ गई है? पक्का? कंफर्म? अब क्वेश्चन निकाल लोगे? अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पता है कौन से टाइप का है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक फ्लोर है
और ये बॉल ऊपर से नीचे गिरी, ध्यान से सुन लो ओ भैया, ए गधेड़े काली जुबान, h हाइट से ऊपर से नीचे गिरी, किससे गिरी? तो यहां नीचे टकराएगी, टकराने के बाद कुछ ऊपर जाएगी, तो कितना ऊपर जाएगी? नीचे गिरेगी, गिरने के बाद ऊपर आएगी, कितने हाइट ऊपर आएगी वो तुमको निकालना है। फिर नीचे गिरेगी, काहे ऊपर जाके अटक जाइएगा, वापस तो नीचे आएगी ना। नहीं पकड़ेंगे, वन टिप नहीं हो रहा। सुनो, फिर से नीचे गिरेगी, गिरने के बाद बॉल फिर ऊपर आएगी, h2 हाइट होगी, फिर नीचे गिरेगी, फिर ऊपर आएगी, h3 हाइट होगी। तो बॉल गिरेगी ऊपर उठेगी, जब छोड़ते हो तो बॉल नीचे गिरती आती है, डिंग 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 डिंग, रुक जाती है, समझ रहे हो ना, मतलब फ्लैट हो जाती है। तो ये हाइट्स निकालने का आता है, बात समझ में आ रही है? तो ये टाइप का क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। मैं अभी आपके अंदर सस्पेंस डालना चाह रहा था। ठीक है, तो कल इसको हम लोग करेंगे, बाकी आप लोग केमिस्ट्री निकालिए।